हेलो एवरीवन। आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर लेके आ रहा हूँ। स्पेशली जो लोग फाइनेंस के रिलेटेड, स्टॉक्स के रिलेटेड, स्टॉक मार्केट में ज़्यादा डील करते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल कंसेप्ट है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक टेबल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हो स्टॉक मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है JSW स्टील, दैट इज जिंदाल स्टील। फ्रॉम टू मैंने डेट यहाँ पे एक मेंशन किया है, तो मैंने एक फाइनेंशियल ईयर बेसिकली स्पेसिफाई किया है 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक। और यहाँ पे मैंने, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने फ्रीक्वेंसी सेट किया हुआ है मंथली। सो बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है JSW जिंदाल स्टील का 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2025 तक का पूरे एक साल का मंथली बेसिस पे मंथली फ्रीक्वेंसी मैंने सेट किया है। तो वो पर्टिकुलर स्टॉक के मुझे डिटेल्स चाहिए कि जैसे कि आप देख पा रहे हो 1 अप्रैल को ये ओपन हुआ एट 835.75 पैसे, ठीक है। लोएस्ट उस पर्टिकुलर मंथ का था 833.5 एंड हाईएस्ट फॉर द मंथ वाज 913.95। ओके, क्लोज हुआ अप्रैल में 882.60 पे। और कितना वॉल्यूम उस पर्टिकुलर स्टॉक का हुआ उस पर्टिकुलर मंथ में, तो ये पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ से अगर मैं फ्रीक्वेंसी इसका चेंज कर देता हूँ, जैसे इंस्टेड ऑफ मंथली अगर मुझे वीकली चाहिए, वीकली स्टेटस, तो यहाँ पे वीकली जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख पा रहे हो यह टेबल ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। और यहाँ पे जो है फिर ऑटोमेटिकली मुझे वो पर्टिकुलर वीक का मुझे पूरा डिटेल्स बता रहा है वो पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, राइट। जैसे 1 अप्रैल, 8 अप्रैल, 15 अप्रैल, सो हर एक वीक का यहाँ पे मुझे ब्रेकअप मिल रहा है राइट अप टू 1 अप्रैल 2025। ओके, सो यहाँ पे सपोज मैं अगर फ्रीक्वेंसी चेंज कर देता हूँ टू डेली, तो डेली जो वो पर्टिकुलर स्टॉक के अपडेट्स है, सो नाउ अभी आप देख पा रहे हो तो फॉर द एंटायर ईयर मुझे यहाँ पे पूरे साल का डेटा यहाँ पे मुझे मिल रहा है। ओके, एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर जिंदाल स्टील। JSW के जगह पे अगर मैं कोई और स्टॉक यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, जैसे HDFC बैंक मैंने सिलेक्ट कर लिया, सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो ये जो डेटा अब मुझे मिल रहा है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू HDFC बैंक फॉर द सेम पीरियड, ठीक है। ये डेट्स वगैरह जो है आप यू आर फ्री टू चेंज इट। ओके, जो भी स्टॉक्स यहाँ पे मैंने फिर सिर्फ 4 ही स्टॉक्स यहाँ पे रखे हुए हैं, बट ओवर एंड अबाउट दैट अगर आपका रिक्वायरमेंट है तो वो पूरा लिस्ट आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो, या फिर अगर आपको ये ड्रॉप डाउन नहीं रखना है तो आप मैन्युअली टाइप भी कर सकते हो। ओके, डेट्स जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इंस्टेड ऑफ 1 अप्रैल 2024, सपोज मुझे 1 अप्रैल 2020 से चाहिए राइट अप टू 31 मार्च 2025, पूरे 5 साल का मुझे रिकॉर्ड चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 2020 से लेके पूरा 2025 तक ये डेटा यहाँ पे मुझे मिल गया, पूरा डेटा यहाँ पे पॉपुलेट हो गया है। ओके, फ्रीक्वेंसी भी जैसे कि मैंने आपको बताया, यू आर फ्री टू चेंज द फ्रीक्वेंसी डेली, वीकली, मंथली। सो ये अगर आपको देखना है कि ये मैंने कैसे किया है, ठीक है, सो स्टेप बाय स्टेप आपको मैं गाइड करता हूँ। सो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, तो पहले तो ये 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, दैट इज स्टॉक, फ्रॉम डेट, टू डेट एंड इंटरवल, ठीक है। सो यहाँ से मैंने ये कॉपी कर लिया, एक नए शीट में मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने ये सारे डिटेल्स कॉपी कर लिए। स्टॉक जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए, आपको अगर डायनामिक रखना है, जो भी आपको चाहिए वो स्टॉक का नाम आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, सो यू कैन स्पेसिफाई वट एवर, लाइक यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ यूनियन बैंक। नेक्स्ट इज जैसे कि मैंने बताया फ्रॉम डेट, सो जो भी डेट से आपको वो डेटा फेच करना है, जैसे 1 अप्रैल 2024 से लेके सपोज आपको चाहिए एज ऑन डेट, सपोज मैं यहाँ पे इक्वल टू टुडे लिख देता हूँ। ओके, इक्वल टू टुडे आप सबको पता है कि आज का डेट यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। सो ये जो है इस एक तरह से हम डायनामिकली यहाँ पे इसको क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज कल अगर आप ये शीट ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली कल का यहाँ पे आ जाना चाहिए डेट। सो एवरी डे आपको अपडेटेड स्टॉक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगा। ओके, इंटरवल यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया 3 आप दे सकते हो। ओके, 0 इंडिकेट्स डेली,
1 इंडिकेट्स वीकली एंड 2 इंडिकेट्स मंथली। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो आप ड्रॉप डाउन भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, ऐसे आपको अगर ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हो डेटा टैब में जाके डेटा वैलिडेशन। सो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं लिस्ट। सो जैसे कि मैंने आपको बताया 0 इंडिकेट्स डेली, 1 इंडिकेट्स वीकली एंड 2 इंडिकेट्स मंथली। सो यहाँ पे फिलहाल मैं रख रहा हूँ फ्रीक्वेंसी मंथली। अब फॉर्मूला आपको क्या लिखना है, जो ये चीज मैंने यहाँ पे पॉपुलेट किया हुआ है, दैट इज द डेट, ओपन, लो, हाई, क्लोज एंड वॉल्यूम। ये पॉपुलेट करने के लिए आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है, दैट इज इक्वल टू स्टॉक हिस्ट्री। ओके, इक्वल टू स्टॉक हिस्ट्री इज अ डायनामिक एरे। ये जो लेटेस्ट वर्जन है ऑफिस 365 वगैरह, इसमें ये फंक्शन अवेलेबल है। ये फंक्शन वर्क करने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्टेड रहना ज़रूरी है। इंटरनेट नहीं रहेगा तो आपको ये डेटा नहीं मिल पाएगा। ओके, सो इंश्योर कीजिए कि बिफोर यूजिंग दिस फंक्शन आप इंटरनेट से कनेक्टेड है। अगेन वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज अवेलेबल ओनली इन द लेटेस्ट वर्जन। पुराने वर्जन में ये अवेलेबल नहीं है फंक्शन। ओके, सो यहाँ पे आपको दिख रहा है सिंटैक्स इक्वल टू स्टॉक हिस्ट्री ब्रैकेट। जैसे मैंने ओपन कर दिया तो यहाँ पे आ रहा है स्टॉक। सो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया स्टॉक का नेम, दैट इज इन सेल B1, कॉमा, स्टार्ट डेट यहाँ पे हमने ऑलरेडी मेंशन किया है B2 के अंदर। सो B2 इज द स्टार्ट डेट, कॉमा, टू डेट दैट इज एंड डेट। सो एंड डेट है हमारा यहाँ पे सेल B3 के अंदर। ओके, इंटरवल जैसे कि मैंने आपको बताया 0 इज फॉर डेली, 1 इज फॉर वीकली एंड 2 इज फॉर मंथली। सो यहाँ पे इसको हमें डायनामिक करना है फर्दर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट फंक्शन को यूज करेंगे। ओके, लेफ्ट फंक्शन को यूज करके यहाँ पे B4 का रेफरेंस दे दिया, कॉमा 1। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है 0, 1, 2। सो ये जो भी यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो पिकअप कर लेगा 0, 1, 2। ओके, यूजिंग द लेफ्ट फंक्शन। तो इसको एक तरह से हम डायनामिक बना रहे हैं ये फंक्शन को। ओके, कॉमा, नेक्स्ट तो आपको पूछेगा वेदर आपको हेडर्स चाहिए। सो नो हेडर, शो हेडर या फिर शो इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफायर एंड हेडर। तो यहाँ पे मैं शो हेडर कर रहा हूँ, ऑप्शन 1। एंड देन फर्दर जो आपको प्रॉपर्टीज डिस्प्ले करनी है, जैसे कि पहले आपको डेट दिखाना है, जो भी ऑर्डर में आपको दिखाना है आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। सो ये जो डिफॉल्ट ऑर्डर है ये थोड़ा मतलब इट इज नॉट अप्रोप्रिएट। पहले वो क्लोज है, फिर ओपन है, फिर हाई, लो एंड देन वॉल्यूम। सो इसको आपको जैसे डिस्प्ले करना है आप उस ऑर्डर में स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे पहले मुझे डेट दिखाना है तो यहाँ पे मैंने 0 मेंशन कर दिया, 0 इंडिकेट्स डेट। डेट के बाद मुझे चाहिए ओपन कितने पॉइंट्स पे हुआ। सो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ 2। ओके, देन आफ्टर ओपन मुझे शो करना है लोएस्ट कितना था वो पर्टिकुलर डे या वो पर्टिकुलर मंथ में। सो लोएस्ट इसके लिए है नंबर 4। ओके, लो के बाद मुझे दिखाना है हाई। ओके, वो पर्टिकुलर इंटरवल में, यानी वो पर्टिकुलर डे पे, वो पर्टिकुलर वीक या मंथ में व्हाट वाज द हाईएस्ट। सो लो के बाद मैंने सिलेक्ट कर दिया हाई। नेक्स्ट मुझे देखना है क्लोज कितने पे हुआ। सो क्लोज के लिए है नंबर 1। एंड लास्ट इज वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम उसके सोल्ड आउट हुए, कितने ट्रांजैक्शंस हुए। सो यहाँ पे लिख दिया वॉल्यूम, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, दैट्स इट। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो पूरा यहाँ पे डेटा आ गया। डे वाइज जो भी पैरामीटर्स आपने स्पेसिफाई किए हैं, ओपन, लो, हाई, क्लोज, वॉल्यूम, ये पूरा डेटा यहाँ पे आपको मिल गया है। राइट, इसको अब जैसे कि आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे अगर मैं अभी मंथली सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे पूरा जो 1 अप्रैल से लेके 12 अगस्त यानी पूरे मंथ का जो डेटा है अब तक का यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ मंथली अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चेंज कर देता हूँ डेली, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो पूरा डे वाइज मुझे अब मिल रहा है, राइट फ्रॉम 1 मार्च 2024 टिल एज ऑन डेट, दैट इज यस कल तक का डेटा यानी यहाँ पे आ गया है इन द स्टॉक हिस्ट्री, दैट इज 11 अगस्त।
ओके, सपोज मैं फ्रीक्वेंसी इसके बदले चेंज कर देता हूँ टू वीकली। सो यहाँ पे एवरी वीक का डेटा यहाँ पे आ रहा है एज ऑन डेट। ओके, सपोज अगर इसके जगह पे मुझे कोई और जैसे आरबीएल बैंक का मुझे चाहिए, तो यहाँ पे मैंने आरबीएल बैंक टाइप कर दिया। सो ये डेटा मुझे मिल रहा है आरबीएल बैंक के रिलेटेड। अब फर्दर इसको अगर आपको प्रॉपरली फॉर्मेट करना है तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे प्रॉपरली सिलेक्ट करके, ये तो थोड़ा ब्यूटिफिकेशन का पार्ट हो गया, जैसे आपको फॉर्मेट करना है तो इसका अलाइनमेंट वगैरह आपको चेंज कर देना है। तो ये तो बेसिक फॉर्मेटिंग की बात हो गई। सो इस तरह से हमने इसको प्रॉपरली फॉर्मेट कर दिया। सो अब जो भी स्टॉक्स के रिलेटेड मुझे हिस्ट्री चेक करनी है, यहाँ पे जस्ट मुझे टाइप कर देना है। ओके, एंड जो भी डेट वगैरह अगर मुझे चेंज करना है, ओके, सो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ। ओके, सो इस तरह से मुझे अपडेटेड डेटा मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू जिंदाल स्टील। सो आई होप आप सबको ये पसंद आ गया कंसेप्ट। ओके, सो डू लेट मी नो योर ओपिनियन। दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन, स्टॉक हिस्ट्री। अगर आपको डिटेल्ड ट्रेनिंग चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विथ मी। दिस इज द QR कोड टू कनेक्ट विथ मी। सो जो भी प्लेटफॉर्म से आप मुझे कनेक्ट करना चाहते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, यूट्यूब, ये QR कोड को आप स्कैन करके डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो एंड वी कैन डिस्कस फर्दर। थैंक यू।